Hello everyone, this is Yom from Civil Center. Welcome back to our channel. So as you know, Civil Center is continuously guiding students to build their career in the field of civil engineering. और ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? By providing them practical knowledge of the civil engineering. पर आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं? तो इसका बस एक ही रास्ता है, जिसने हमारी क्लासेस ली हैं हम उनसे जानते हैं। तो आज हमारे साथ हैं संबित। चलिए उनसे जानते हैं कि क्या हम जो प्रॉमिस करते हैं कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, क्या हम ऐसा सच में करते हैं? तो चलिए संबित से बात करते हैं। हेलो संबित। Good morning, sir. Uh, गुड मॉर्निंग। I am Sambit. I am Sambit Kumar Naik from Bhubaneswar, and I am passed out from BTech. My BTech from CB Raman College of Engineering, Bhubaneswar. So मैंने सिविल सेंटर में बहुत सारा ऑफलाइन कोर्स भी किया हूँ और ऑनलाइन कोर्स भी अटेंड किया हूँ। जैसे कि मैं समर इंटर्नशिप अटेंड किया था और प्लानिंग का 2 डेज का वर्कशॉप था अटेंड किया था, सर्वे का अटेंड किया था। तो ओवरऑली एक बेसिक सा आइडिया मिलता है हमको यहाँ से कि आप बीटेक के बाद आप डायरेक्ट जाके प्रैक्टिकल साइड में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत अलग होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो मिल रहा है हमको, मतलब बेसिक सा मिल रहा है कि हाँ, कोई अगर कि चाह रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने के लिए, उसको इतना प्रॉब्लम तो होगा लेकिन इतना प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ कुछ बेसिक क्लियर होगा। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल था, एक हुआ था हमारा स्टेयरकेस में। ये तो कभी हमको प्रैक्टिकल में मतलब बीटेक में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन जब आप कुछ एस्टिमेटिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें वो साइट इंजीनियर में जाते हैं तो उसका ज़रूरत होता है। तो अभी वो तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन और एक था प्लानिंग के ऊपर। जब हम लोग कोई भी प्लानिंग, छोटा हो या बड़ा हो, प्लानिंग करते हैं तो रूम का साइज़ डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि कहाँ कैसे प्लेस करें। तो उसके ऊपर ब्रीफली आइडिया दिया गया था हमको कि कैसे प्लेस करना है, किस साइड में क्या रखना है वास्तु के हिसाब से, और क्यों विंड फ्लो के हिसाब से। मतलब बेसिक सा आइडिया दिया जाता है हमको यहाँ पे कि आगे बढ़ के मतलब कैसे काम कर सकते हैं, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो जो कि मतलब बहुत अच्छा का बात होता है। ओके, तो मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज और वर्कशॉप्स किए हुए हैं सिविल सेंटर जी से। जी तो आपने जी। आई गेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप के कोर्सेज किए हैं, राइट? आपने कौन सा जी कोर्स ऑफलाइन किया था? हाँ, टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर का कोर्स था। ओके, सो आपने जो टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर का कोर्स किया था, तो उसमें आपको क्या-क्या सीखने मिला था? वहाँ उसमें हमको कैसे बिल्डिंग का एक पूरा बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे निकालते हैं, वो किसे साइट में वर्कआउट होता है, एक प्रोजेक्ट। मतलब आप एक मान लीजिए आप एक ऑफिस खोल रहे हैं और एक क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं पूरा सा, और एस्टिमेशन कैसा होता है, कितना रॉड, कितना हम लोग स्टील यूज़ करते हैं, कैसे पूरा डिटेलिंग में उस वक्त सिखाया गया था। और वो सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा वास्ट नॉलेज दिया गया था उस वक्त ऑफलाइन में जो हम लोग किए थे। ओके, तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेज हो रही थी, तो आपको एक बेसिक आइडिया दिया गया था कि आप क्लाइंट से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, प्लानिंग कैसे करते जी हैं, वास्तु कैसे कंसीडर करते हैं, देन आपका डिजाइनिंग कैसे होता है, स्ट्रक्चरल जी ड्राइंग कैसे जी बनाते हैं, ये सब आपको कवर किया गया था, राइट? जी 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 तो यूँ कह सकते हैं कि आपको जो एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया था। संबित, जी एक जी पूरा बात जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि नॉर्मली क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स में जो भी पढ़ाते हैं तो नॉर्मली एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उस पे ये कंप्लीट करवाया जाता है, जो कॉमनली हर इंस्टीट्यूट में होता है। सो क्या इस इंस्टीट्यूट में भी ऐसा था या फिर कोई लाइव प्रोजेक्ट दिया गया था आपको? नहीं जी, लाइव प्रोजेक्ट दिया गया था हमको। एक G+3 का बिल्डिंग बन रहा था, हम लोग साइट विजिट भी किए थे उसका, और खोर्दा के पास बन रहा था वो। तो हम लोग उसका साइट विजिट किए थे और उसका पूरा डिटेलिंग भी हम लोग ऑटोकाड में देख के दिखे थे कि कैसे होता है, कि क्या मतलब लोड वगैरह, वो पूरा हम लोग प्रैक्टिकल लाइव, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल डिज़ाइन करते हैं खुद के लिए, मान लीजिए कि हम घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग ने किए थे। अच्छा, मतलब जिस प्रोजेक्ट पे आपको क्लासेस दिए जा रहे थे, सेम प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली ग्राउंड में जी जी एग्जीक्यूट जी हो जी रहा था जी 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 एंड आपको साइट पे ले जाके वो सब दिखाया भी गया था कि जी हाँ, जी जो जी आपको पढ़ाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंटेबल है ग्राउंड में, इम्प्लीमेंट राइट? हुआ था जी। और एक वो प्रोजेक्ट शायद आई इंडिया में चल रहा था, वो हम लोग गए थे उधर। ओके, बट अभी तो लॉकडाउन का सिचुएशन है एंड सिविल सेंटर ने अपनी सारी क्लासेज ऑनलाइन शिफ्ट कर दी हैं।
तो आपने कोई वर्कशॉप, समर इंटर्नशिप ऐसा अटेंड किया है जिसमें आपको लाइव जी जी जाके साइट का नॉलेज दिया गया हो? जी, एक सर्वे का था जो सर्वे में मतलब साइड में पूरा कराया जा रहा था। तो सर्वे का वो सर उस सर्वे का ही था, टोटल स्टेशन यूज करके वो दिखाया जा रहा था कि कैसे हम लोग को कॉलम को लेआउट करना है और कैसे को सर्वे करना है, सेटिंग करना है टोटल स्टेशन का, वो सिखाया जाता था। अच्छा, मतलब सर्वेइंग जो हम लोग मान के चलते हैं कि ये एक ऑफलाइन कोर्स है और इसको ऑफलाइन ही सीखा जा सकता है, आपको जी इस जी पे एक लाइव ट्रेनिंग दी गई थी ऑनलाइन। जी तो क्या जी वो कंफर्टेबली आप सीख पाए थे उसे, जो भी जी आपको वहाँ पे, क्लास में एक्सप्लेन किया हाँ गया? जी जी, वो क्लास का आउटकम ये था कि मतलब हाउ टू डू योर कॉलम लेआउट इन साइट बाय द हेल्प ऑफ द टोटल स्टेशन। तो वो सही था, वो कैसे कराया गया था वो पूरा सही था। और वो बहुत ही मतलब ज़्यादा वहाँ पे सीखने को मिला था कि कैसे लेआउट करते हैं, क्योंकि ये सब कोर्स तो बीटेक के अंदर आता नहीं है, मतलब कोई सिखाता नहीं है प्रैक्टिकली में। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स था। ओके, तो अगर इसको सम अप किया जाए तो ऐसा है कि आपने जो भी यहाँ पे सीखा है सिविल सेंटर में वो सब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल था और जी जी आपको जी कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज ही दिया गया था। एंड जो जी भी ऑफलाइन क्लासेज में सिखाया जा रहा है एंड ऑनलाइन क्लासेज में सिखाया जा रहा है, आपके साइट एक्सपीरियंसेस जो हैं, ऑब्वियसली आप ऑफलाइन जाके किसी साइट को विजिट करेंगे देन दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट ऑनलाइन जी भी जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं उसमें भी आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आता है, राइट? जी जी, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग जाके साइड में कुछ क्वेरी पूछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और वो ऑनलाइन में भी हो सकता है। मतलब होता है कि सर टाइम देते थे कि हर सेटअप के बाद 2 मिनट 5 मिनट देते थे कि कोई किसी का क्वेरी है तो पूछ सकता है। तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आया, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो जो माइनरेबल है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, सो संबित, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है सिविल सेंटर के साथ में? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर सीखने जाते हैं वहाँ पे एक लाइव प्रोजेक्ट नहीं मिलता है हमको, कि हमको एक मतलब सॉफ्टवेयर का नॉलेज मिलता है बस उतना ही। कि और बट वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर के नॉलेज के बाद वो लाइव प्रोजेक्ट में बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सॉफ्टवेयर के नॉलेज के साथ साथ लाइव प्रोजेक्ट मिल रहा था, तो वो अच्छा था। और ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ बहुत कुछ जानने को मिल रहा था, जो कि मतलब आप एक फ्रेशर के हिसाब से अगर आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में बेसिक के सवाल ही पूछते हैं। तो वो सब प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा था, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और फैकल्टी भी बहुत फ्रेंडली होते थे, मतलब हम जब ऑफलाइन क्लासेस करते थे तो बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। ओके संबित, अभी की सिचुएशन देख के तो लगता नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेज जल्दी स्टार्ट हो पाएंगी। सो ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेज में कोई डिफ़िकल्टी आती है या फिर इसमें भी जो चीज़ें हैं इसके भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। जी, ऑनलाइन ऑफलाइन में मतलब ऐसे अभी के सिचुएशन देखेंगे तो ऐसा कुछ डिफरेंस मिलेगा नहीं। मतलब अभी तो हम ऑफलाइन क्लास कर नहीं सकते, तो ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हम आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे सिखाया जाता है पूरा बीट बाय बीट। अगर हम लोग क्लासेस के टाइम पे अगर नोट में कुछ लिख के रखते हैं तो उसको बाद में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ईजी होता है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा, मतलब दिक्कत नहीं है इसमें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में। वो ऑनलाइन अभी भी चल रहा है, बस हाँ ऑनलाइन में थोड़ा डेडिकेशन का प्रॉब्लम होता है, मतलब आपको बैठना पड़ेगा आपको, इतना ही बस, और कुछ नहीं प्रॉब्लम। ओके, लेकिन ऑनलाइन के और भी फायदे हैं, लाइक आपको घर से आना नहीं पड़ेगा तो जी वो उसमें तो आपका जो टाइम आपको, सेविंग हो हाँ जाता आपका है। सुइटेबल टाइमिंग, हाँ वो आपको जाने आने में कुछ टाइमिंग सेव होता है, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। आप बस इंटरनेट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो वो फायदा है उसका। राइट, एंड सिविल सेंटर तो जो भी क्लासेज होती हैं, जो रेगुलर क्लासेज या रेगुलर कोर्सेज होते हैं, उनके तो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करता है। सो वो भी जी इशू नहीं जी, है कि अगर आपका मान लीजिए कोई क्लास छूट मिस हो गया गया भी, तो हाँ कुछ वो प्रॉब्लम आपको होगा। कवर हो जाता है, राइट? जी जी जी, ओके संबित, दैट वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन विथ यू। थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। सर।